बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्रग्स फॉर एलर्जिक रिनाइटिस। एलर्जिक रिनाइटिस ये कौन सी कंडीशन है? ये एक्चुअली क्या है, इम्यून सिस्टम का क्या है, रिएक्शन है अगेंस्ट व्हाट ये। इसमें क्या होता है, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। किस वजह से? एलर्जेंस के साथ जब ये इंटेक्ट में आती है म्यूकस मेम्ब्रेन, तो क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो है वो अपना जो एक्शन है वो कुछ ज़्यादा ही शो करता है। तो वहाँ पे इम्यून सिस्टम जो है वो इतना रिएक्शन शो करता है कि इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। किस वजह से? एलर्जेंस की वजह से। मेन जो काज इसका है वो एलर्जेंस है। एलर्जिक पेशेंट्स में क्या होता है, ये ज़्यादा काज होता है एलर्जिक रेनाइटिस। तो म्यूकस मेम्ब्रेन की क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। किस वजह से? वहाँ पे ल्यूकोट्राइन्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स वगैरह की क्या होती है, अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एक केमिकल मेडिएटर्स की वजह से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होते हैं, तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो इसके सिम्टम्स क्या? इस तो सिम्टम्स के कि हमारी जो नोज़ है वो स्वेल हो जाती है, म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, रेड वाटरी आइज़ होती है, रनी नोज़ होती है, नोज़ जो है वो ब्लॉक हो जाती है। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, ड्रग्स यूज़ करते हैं। कौन सी ड्रग्स? एंटीहिस्टामिन, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, अल्फ़ा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, और इसके अलावा कुछ और ड्रग्स भी जो हैं वो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जब ये वाले ड्रग्स जो है वो सही से काम ना करें तो हम लोग कुछ और ड्रग्स जो है वो यूज़ करते हैं। एंड सबसे पहले हम लोग एंटीहिस्टामिन्स को देखते हैं कि एंटीहिस्टामिन्स में हमारे पास कौन सी ड्रग्स हैं। एंटीहिस्टामिन क्या करती हैं, ये जाके हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं। एंटीहिस्टामिन्स में हमारे पास जो है वो दो तरह से, इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम लोग औरली भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं, और इसको हम लोग टॉपिकल भी यूज़ करते हैं, टॉपिकली भी यूज़ करते हैं। औरली जो हम लोग यूज़ करते हैं एंटीहिस्टामिन H1 एंटागोनिस्ट, जो एंटीहिस्टामिन में हमारे पास H1 एंटागोनिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं। किसके लिए? इस एलर्जिक रेनाइटिस को ट्रीट करने के लिए। औरली जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें हमारे पास जो है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं किस बेस पे? फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन ड्रग्स। और टॉपिकल जो ड्रग्स हैं उसमें हमारे पास जो है वो दो ड्रग्स आती हैं जो हम लोग टॉपिकली यूज़ करते हैं, और लोकल इफेक्ट ये शो करता है। उसमें हमारे पास जो ड्रग्स है वो है ओलोपेटाडीन और एजिलास्टीन। ये जो दो ड्रग्स हैं ये टॉपिकली यूज़ होती हैं। और H1 एंटागोनिस्ट में जो हम लोग ओरली यूज़ करते हैं वो है फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स और सेकंड जनरेशन ड्रग्स। फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स में हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो है डाइफेनहाइड्रामीन, और दूसरी जो है वो है क्लोरफेनिरामीन। ये जो दो ड्रग्स हैं यूज़ फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स है, लेकिन हम लोग इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन बहुत ज़्यादा है। ये सेडेशन काज करती हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती हैं, जिसकी वजह से ये सेडेशन काज करती हैं। तो हम लोग इन ड्रग्स को यूज़ नहीं करते। हम लोग सेकंड जनरेशन ड्रग्स यूज़ करते हैं। सेकंड जनरेशन ड्रग्स में हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो हैं फेक्सोफेनाडिन, लोराटाडीन, डिसलोराटाडीन और सिट्रेजीन। ये ड्रग्स जो हम लोग सेकंड जनरेशन ड्रग्स जो है वो यूज़ करते हैं औरली एलर्जिक रिनाइटिस को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग्स है H1 एंटागोनिस्ट के अलावा, एंटीहिस्टामिन के अलावा जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं एलर्जिक रिनाइटिस को ट्रीट करने के लिए, वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को हम लोग इंट्रानेजल इनहेलेशन के जरिए यूज़ करते हैं लोकली, ताकि एडवर्स ड्रग रिएक्शन, सिस्टमिक जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो क्या हो, वो कम हो। उनसे बचने के लिए हम लोग इसको इंट्रानेजल इनहेलर्स जो इसके यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास जो ड्रग्स है वो है बेक्लोमिथाजोन ब्यूडिसोनाइड, फ्लूटिकासोन, सिक्लिसोनाइड, मोमिटासोन, ट्राइमसिनोलोन। ये क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हम लोग इंट्रानेजली इनहेलर्स के ज़रिए यूज़ करते हैं ताकि अपना लोकल इफेक्ट शो करे। इसके जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो ये कि ये नोज़ ब्लीडिंग काज करता है, नेज़ल इरिटेशन काज करता है, सोर थ्रोट काज करता है, और कैंडिडियासिस काज करता है। कैंडिडियासिस क्या है? फंगल इन्फेक्शन, कैंडिडा जो है कैंडिडा अल्बिकन जो इसका काज है। हम लोग इस कैंडिडियासिस से बचने के लिए क्या करना चाहिए कि हम ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का फंक्शन ही है ना कि हम लोग इसको इनहेलर्स के ज़रिए जब
जस्ट क्या हो, हमारा जो टारगेट है वो क्या है, नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन है, ना कि हम ये चाहते हैं कि ये जो ड्रग है, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ये कहाँ पे जाए, फेरिंग्स में और माउथ में और लेरिंग्स में जाए। लेरिंग्स वगैरह से बचाने के लिए, फेरिंग्स वगैरह से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको डीप इनहेल नहीं करना चाहिए, ताकि ये एडवर्स ड्यूरेशन है कैंडिडियासिस वगैरह से हम क्या करें, बच सकें। इसको डीप इनहेल नहीं करना। लोकली हमारा जो एक्शन है वो जस्ट ये नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन है। इसके अलावा जो हमारे पास जो ड्रग्स हैं जो हम लोग एलर्जिक राइनाइटिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, जो थर्ड है वो है अल्फ़ा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। अल्फ़ा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट में ये क्या करते हैं, ये क्या है, एगोनिस्ट है तो मतलब नोज़ में जो वेजल्स कैपिलरीज होती हैं ना, तो उनके पास जो सेल्स हैं उनके ऊपर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स। तो ये एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट क्या करती हैं, अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगे। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स जब स्टिमुलेट होंगे तो क्या होगा, ये कौन से रिसेप्टर्स हैं, GQ कपल रिसेप्टर्स, डेग और IP3 का लेवल जो है वो सेल्स में ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से जो वेजल्स हैं जो नोज़ की तरफ जो क्या हो गई थी, डायलेट हो गई थी, जिसकी वजह से म्यूकस की सिक्रीशन ज़्यादा हो रही थी, नोज़ जो वो रेड हो गया था, अब ये क्या हो गई है, वो वेजल्स कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं, तो अब म्यूकस की सिक्रीशन भी कम हो जाएगी, रेड नोज़ भी सही हो जाएगी, और जो सिक्रीशन है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी अल्फा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट यूज़ करने से। इसमें हमारे पास जो है वो दो तरह की ड्रग्स हैं। एक है शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास जो है वो फिनाइल एफ्रीन है, और जो लॉन्ग एक्टिंग में उसमें हमारे पास क्या है, ऑक्सीमेटाजोलिन। तो ये अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स पे जब एक्ट करती है, और ये अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों पे एक्ट करती है। तो ये अल्फ़ा 1 पे एक्ट करके वेजो कंस्ट्रिक्शन काज करेगी, तो रेनिनोज जो है वो ट्रीट हो सकती है। अच्छा, ये जो नेज़ल फार्मूलेशंस हैं फिनाइलेफ्रिन ऑक्सीमेटाजोलिन का, इनका इफेक्ट जस्ट 3 दिन तक ही रहता है, उसके बाद फिर बंदा उसी तरह ही हो जाता है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, नेज़ल फार्मूलेशन की जगह फिर हम लोग क्या करेंगे, ओरल एजेंट्स यूज़ करेंगे। पर ओरल एजेंट्स की क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन बहुत ज़्यादा है। ये जाके बॉडी में अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगी, और अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स जो वेजल्स पे हैं प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा, वेजल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी और ब्लड प्रेशर जो वो ज़्यादा हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। तो इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस बहुत ज़्यादा है ओरल एजेंट्स के, तो हम लोग इसको फिर प्रेफर नहीं करते। इसके अलावा अदर्स जो ड्रग्स हैं, अदर्स में क्या है हमारे पास, इंट्रानेज़ल क्रोमोलिन को हम लोग क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, लेकिन इसको प्रोफाइलेक्टिकली यूज़ करेंगे। रिएक्शन लाइक अगर बंदा एलर्जिक है, किसी इलाके में वो जा रहा है, मतलब किसी जगह जा रहा है, प्लांट्स वगैरह गार्डन में जा रहा है, जिसको हालांकि उसको प्लांट से एलर्जी है, तो वो क्या करेगा, इस ड्रग और क्रोमोलिन को 1 to 2 वीक पहले यूज़ करेगा। अगर उसको पता है कि मैं उन प्लांट्स वाली जगह भी जा रहा हूँ, तो वो 1 या 2 हफ्ते पहले इस क्रोमोलिन को यूज़ करे, तो क्या होगा, उसको एलर्जी नहीं होगी, क्योंकि ये मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन को इनहिबिट करता है, हिस्टामिन रिलीज़ नहीं होगा। दूसरी जो ड्रग है अदर्स में हम लोग वो यूज़ करते हैं, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट ये क्या करती हैं, ये जाके सिस LT1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, तो इसके ऊपर LTC4 और LTE4 एक्ट नहीं करेगा, तो क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं होगी। दूसरा ये कि सिस ल्यूकोट्राइन जो है, इसके अलावा इसके ऊपर कौन एक्ट करता है, सिस ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स पे LTB4। ये जो एक्शन था ये तो ब्रोंकाई में, लेकिन LTB4 जब एक्ट करता है, तो LTB4 क्या है, ये कीमो अट्रैक्टेंट है। तो ये जब सिस LT1 ब्लॉक होगा, तो ल्यूकोट्राइन्स के जो एक्शन है ब्लॉक होगा, तो क्या होगा, कीमो अट्रैक्टेंट जो मैक्रोफेजेस लिम्फोसाइट्स वगैरह का क्या होगा, माइग्रेशन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, तो इन्फ्लेमेशन जो वो स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा हम लोग जो यूज़ करते हैं, थर्ड जो ड्रग है एप्राट्रोपियम यूज़ करते हैं। एप्राट्रोपियम क्या है, ये सारे हम लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं, इनहेलर से। एप्राट्रोपियम ये क्या है, ये लॉन्ग एक्टिंग एंटी मस्करीनिक एजेंट्स, ये क्या करेगी, M3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी, तो क्या होगा, ये रिनोरिया को क्या करेगा, ट्रीट करेगा। रिनोरिया जो कंडीशन है एलर्जिक राइनाइटिस में, वो तो ट्रीट हो जाएगी, लेकिन इसके अलावा ये जो स्नीजिंग है, इसमें स्नीजिंग भी होती है ना एलर्जिक राइनाइटिस में, स्नीजिंग और
नेज़ल कंजेस्टेंट, इसको ये प्रोप्टोपियम जो है वो ट्रीट नहीं कर सकेगा।